खुशियाँ बांटने और रंग बिखेरने। जी आया है ये त्योहार आपसे मिलने, खुदा का जो है इनाम। ईद है इसका नाम। मचाएंगे धूम और करेंगे ढेर सारा एंटरटेनमेंट और मस्ती और मनाएंगे ईद। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। मेहमानों का नाम सुनते ही हम खवातीन लगा देती हैं किचन की तरफ दौड़ने, मगर जो मेहमान हम आपके लिए ला रहे हैं ये आपकी दौड़े नहीं लगवाएंगे, बल्कि आपको बिठा देंगे टीवी स्क्रीन के सामने और आप सुनेंगे बहुत मजे मजे की बातें, जिसके अंदर कुछ प्रोफेशनल होंगी, कुछ उनसे मजे की टैलेंटेड बातें होंगी, जो कि आपके सामने लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, आपके घरों। आप देखेंगे उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत जल्द, बहुत सारे इनामात के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ और बहुत सारे मानदार सवालों के साथ आप देखेंगे हमारे मेहमान ओनली ऑन टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं भी छात्रा आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना शो लेके। स्टूडियो का प्रेजेंट हमारे मेहमान स्पॉन्सर्ड बाय हाना खान। ईद मुबारक, ईद स्पेशल शो। जी जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कि अल्लाह ताला ने हमें फिर दोबारा से एक और ईद देखना नसीब फरमाई और अल्लाह पाक इसको कबूल करे। जो कुछ भी हमने इबादत की है रमजान मुबारक में उसको अल्लाह पाक कबूल करे और हमें इसी तरह की मजीद ईदें देखते हैं। थोड़ी सी इस दफा की ईद थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी, हाँ बिल्कुल, कोविड की वजह से हम लोग थोड़े से एक अजीब फेज में हैं, लेकिन ऐसा वी हैव बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम उसको लेके चलते हैं और उसके बाद जो है वो हमने फिर भी ईद मना रहे हैं। खैर, जैसा कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है और आपने अभी तक हमारे टीजर भी देखे होंगे और बहुत हमारे टीजर को बहुत पजीरा मिली, लोग बहुत एक्साइटेड है कि ओ आज आपको बहुत ठीक ठाक माशाल्लाह इतना बड़ा नाम आ रहा है आज हमारे चैनल में, मेरे प्रोग्राम में। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि आज मैं एक ऐसे लड़की को लेके आ रही हूँ जो कि माशाल्लाह से एक बहुत छोटी सी उम्र में इसने अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया माशाल्लाह। पाकिस्तान के बहुत बड़े नामों में से माशाल्लाह आजकल ये एक नाम है जो जिससे मैं अब यही कहूंगी कि बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा और कॉमेडी की दुनिया में अब टू बी वेरी सून इंशाल्लाह वी विल गेट दैट क्राउन ऑफ किंग इंशाल्लाह सून। ये मेरी दुआ भी है और ये मेरी आरजू भी है और मेरे लिए हमारी तरफ से एक तमन्ना है कि ये भी थोड़े अरसे के बाद किंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा यूट्यूबर, सबसे बड़े नंबर 1 प्रैंकस्टर नादिर अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली और आपसे मुलाकात होगी ईद के स्पेशल शो में। स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स हमारे मेहमान शो का नाम है और ये कंडक्ट करेंगी इंटरव्यू अबीर फातिमा
फातिमा, और कॉन्सेप्ट जो है वो हिमा खान का है, पूरा जो उनकी रूह रवा है। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ मैंने पास्ट में दिए हैं, इससे डिफरेंट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँगा और सवालात भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कनाडा में जो ऑडियंस है और ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के लिए कुछ इंशाल्लाह मज़ेदार करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली और आपसे मुलाकात होगी ईद के स्पेशल शो में। स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स हमारे मेहमान, शो का नाम है, और ये कंडक्ट करेंगी इंटरव्यू अबीर फातिमा, और कॉन्सेप्ट जो है वो हिमा खान का है, पूरा जो उनकी रूह रवा है। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ मैंने पास्ट में दिए हैं, इससे डिफरेंट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँगा और सवालात भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कनाडा में जो ऑडियंस है और ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के लिए कुछ इंशाल्लाह मज़ेदार करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नादिर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। और मैं समझता हूँ कि क्या ज़बरदस्त खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू डिजर्व इट। और मैं समझता हूँ कि किंग या क्वीन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और बस मकसद है लोगों को एंटरटेन करना। मतलब लोग अगर नाम सुने कि नादिर अली तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। यही बहुत शुक्रिया स्टूडियो 4 को और सबको ईद मुबारक, देखने वाले तमाम ही आपकी ऑडियंस को, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है मुझे भी कि आपको मैं अपने प्रोग्राम में लेके आई हूँ, और आपने बहुत बहुत मेरी ज़रा नवाजी है। आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मेरे कहने पे आपने जो है मुझे अपना वक्त कीमती तरीन वक्त दिया। मुझे पता है कि माशाल्लाह आपके पास वक्त की बहुत कमी है और आप शो में मसरूफ रहते हैं। और देखें मिस, मैं आपको बताऊं, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि मैं मिस अबीर को मिस क्यों कह रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वक्त किसी के पास भी नहीं है। हर आप स्वीपर से भी पूछेंगे ना, उसके पास भी वक्त नहीं है, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है और अपनों के लिए निकाला जाता है। आपने जब कहा कि आप इस तरह की कोई चीज डिजाइन कर रही हैं, तो मैंने कहा आपको लब्बैक कि मैं इंशाल्लाह आऊंगा, मेरी कमिटमेंट भी थी आपसे। और बस यही कहूंगा कि कनाडा जब भी आना होगा इंशाल्लाह तो आपके स्टूडियो चक्कर लगेगा। और आप लोगों की जो व्यूअरशिप है, जो आपने मुझे बताया था नॉर्थ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड पे, कनाडा साइड पे, तो उस चीज पे तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने अच्छा किया है, जब भी तो व्यूअरशिप है। तो कीप द गुड वर्क और मेरी बेस्ट विशेस है। सवालात का दौर शुरू किया जाए। इसके लिए आप बहुत बेचैन है और बहुत उत्सुक है कि हाँ जी अब मुझसे क्या सवाल है। और ऑडियंस को मैं ये भी बताता चलूं कि जो मैं मिस कह रहा हूँ, ये मेरी क्लास टीचर भी रह चुकी है और इनसे हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत मार भी खा चुके हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कि कुछ लोग हैं जो याद रह जाते हैं, और ये उन्हीं में से एक पर्सनैलिटी है मैं सभी जो याद रह गई है, और बहुत सारे बच्चों के दिमागों में अभी तक है। तो अल्लाह करे कि ये दिमागों में बरकरार है। चलो तो फिर यहीं से आगाज करते हैं। ये बताओ कि अपना स्कूल का दौर कैसा गुजरा और क्या गुजरा, ये तो मैंने पता ही है। बहुत अच्छा गुजरा, मैं समझता हूँ। कौन से फनी ऐसे वाकयात हैं जो कि कहना चाहिए कि हम अपने ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं, वो बोलना जो कि
हाँ, बहुत से वाक्य आप तो शेयर नहीं कर सकते, आपको पता ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जो कि मैं बताऊं कि स्कूल लाइफ जो होती है ना, वो मैं समझता हूँ सबसे गोल्डन पीरियड होता है किसी भी इंसान की जिंदगी में, तो वो याद रह जाता है। उस जमाने में ये जहन में होता है कि जल्दी से जल्दी स्कूल क्लियर हो, आगे निकले, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, सही। सेल्फ मेड हो जाएं, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। लेकिन यकीन करें, जब ये दिन गुजरते हैं ना, तो वो दिन याद आते हैं, उनकी कदर आती है कि यार वो वाकई गोल्डन डेज थे, जिनमें आपको टेंशन नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी, आपको बस उठना होता था, स्कूल जाना होता था, अपने दोस्तों से मिलना होता था। बहुत बहुत हल्ला गुल्ले वाले दिन होते हैं। मैं समझता हूँ वो तो बड़े बेहतरीन दिन होते हैं। तो कोई उसका कोई यादगार वाकया बताओ कि क्या किस तरह की, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बे इंतहा शरारती स्टूडेंट आप। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, बल्कि शायद आपको पता भी हो कि हम कोई 8-10 जो वो थे मफरूर किस्म के स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि यार हमारी एक मैडम होती थी, मैडम शमीम, जो लीड करती थी पूरे स्कूल को, कि इनको डिस्टर्ब करना है। तो हमने बम फाड़े थे, आपको पता हो, कलेशन पट्टा और चाइना माचिस और पता नहीं कौन कौन से हमने स्कूल में बम फाड़े थे। और वो लिटरली अपनी ड्राइवर के साथ हमारा उन्होंने गाड़ी पे पीछा भी किया था, और लेकिन हम गलियों में इधर उधर होके घूम गए और उनको नहीं मिल पाए। लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि शक्लें तो देखी नहीं थी, उन्होंने अपनी एक जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, चले भाई नादिर खड़े हो जाए, चले भाई फल्ला खड़े हो जाए, ये खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए, उन्होंने बाहर निकाला कोई 8-10 बंदे, और उनका ये कंफर्म था कि इन्होंने ये हरकत की है। आप तजर्बा चेक करें उनका। तो मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त वाकया, ये आज तक याद है। उनका तजुर्बा था और आपकी हरकतें थी, क्योंकि आपका माजी माशाल्लाह शायद इसी तरह का रह चुका था हर दफा की नहीं, दफा। आप यकीन करें, एक शरारत वाली बात है, किसी को तजहीक की बात नहीं है, इज्जत आज भी उनके लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हैं। लेकिन एक वो वक्ती तौर पे एक तफरी कहते हैं इसको, कि वो थी और बस जस्ट, और कोई वो चीज नहीं थी, कोई मतलब जाती, इसको आप दुश्मनी ना डिक्लेयर करें। लेकिन ऐसा क्या दिमाग में आया कि तुमने कहा कि नहीं मुझे अब इस तरफ भी जाना है, या ऐसा किस चीज ने जो है वो। देखें मिस, मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट जो है ना, वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। सही। और ये ब्लड में होता है, बाय बर्थ उसके अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जो उसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटी है वो फील करने लग जाती है कि यार ये बंदा कुछ अलग, इसका बोलने का स्टाइल है या सोचने का स्टाइल है। तो मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया, यार व्हाई नॉट, के तुम जाओ, ट्राई करो, कॉमेडी की दुनिया में ट्राई करो, और ये करो वो करो। तो एक जहन बन गया था कि यार ये जरूर करना है। तो फिर जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया मैकेनिकल में मैट्रिक के बाद, तो फिर वो बहुत मुश्किल लगा मुझे। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ आके, ये चीज तो मैंने करनी नहीं है। आप यकीन करें, 3 तलाके दे के मैं शोबिस की दुनिया में घुस गया। और और खत्म। हाँ, हाँ, और शोबिस में घुस गया। मैंने कहा यार जिंदगी में बहुत अहम फैसले होते हैं। अगर आप मैं हमेशा अपने जो जो छोटे हैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ कि अगर किसी चीज को आप छोड़ रहे हैं तो दूसरा प्लान भी आपका बहुत मजबूत होना चाहिए एटलीस्ट, वरना कहीं ऐसा ना हो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। सही बात। तो फिर लेकिन अगर एक चीज को स्किप किया तो दूसरी तरफ 100% बल्कि 110% कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दी कि यार यहाँ पे कुछ करना है, वरना तो जिंदगी रुसवा हो जाएगी। तो उसमें फिर बहुत मेहनत की, चीजों को समझा, 4-5 साल जरा समझने में ही लग गए। आपको पता है शोबिज में एक मोनोपोली लॉबी सिस्टम बहुत है पाकिस्तान में, यहाँ पे बल्कि सब जगह पे ही होता है, एक ग्रुप बंदी होती है, आप उस ग्रुप के नहीं होते हो तो आपको काम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजों को समझते समझते लगा, 5 साल टेलीविजन में अलग अलग चैनल पे काम किया, हर कॉमेडी का वेरिएंट अपना एक ट्राई किया कि एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है, थिएटर की कॉमेडी होती है, प्रैंक्स की कॉमेडी होती है, स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, हर जगह अपने आप को कोशिश की कि फिट कर सके। लेकिन मुझे फीडबैक कहीं से ज्यादा खास नहीं आया, लेकिन एक ही फॉर्मेट था जो आप समझ लें कि प्रैंक्स में लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट के 2015 में मैंने कहा कि यार अपना जाती, अच्छा उस जमाने ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था
ये और सोशल मीडिया दोनों आपस में सामने खड़े हुए हुए थे। वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। Right. और फिर हुआ ये कि 2016 में रिवाइवल आया, एकदम हर बंदे के पास फेसबुक आईडी, हर बंदा स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गया, इंटरनेट पैकेजेस 2-4 रुपए के हो गए, आम हो गया ना सब जगह। तो एक 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 दौर आया, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट कि ये ऑनलाइन वीडियोस बनाई जाए। और YouTube उस जमाने में पाकिस्तान में खुल गया था, आपको पता है 2013-14 में बैन था, तो YouTube भी खुल गया था। तो यूट्यूबर्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी पाकिस्तान में। तो अपने आप को वहां पे सोचा कि यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। तो वहां पे जब मैंने वीडियोस बना के डाली, तो मुझे बहुत से चैनल्स ने, पाकिस्तान के चैनल्स ने अप्रोच किया कि भाई आप यही चीज हमें दें, हम इसे टेलीविजन पे ऑन एयर करेंगे और आप इसे सोशल मीडिया पे ऑन एयर करें। तो इस डील के साथ मैंने इसको चलता था। तो एक पैर मेरा अपना ऑन अ सैटेलाइट और एक डिजिटल मीडिया, दोनों जगहों पे पैर रख के चलाऊं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगा और अनबिलीवेबल फीडबैक ऑडियंस की तरफ से। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 850 मिलियन व्यूज मैं जनरेट कर पाऊंगा यूट्यूब की दुनिया में, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो बाकी फेसबुक और टेलीविजन और इधर उधर की जहां राइट्स दिए हुए वहां की वो जो व्यूअरशिप है वो काउंट नहीं किए, सिर्फ मैं आपको यूट्यूब की व्यूअरशिप का बता रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और मैं जब बाहर निकलते थे ना, असल तो देखें ऑडियंस, असल आर्टिस्ट की जो दौलत होती है ना, वो एप्रिसिएशन होती है, उसे अप्रिशिएट किया जाए। तो बाहर निकलते थे तो लोग 2-4 मिलते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे और मिलते थे, आपके काम की तारीफ करते थे। तो आइडिया होता था कि यार वाकई लोग देख रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके काम घर घर तक पहुंचा जा रहा है। तो फिर यही मोटिवेशन आई है और इसी मोटिवेशन को लेके आगे चले। और फिर सब कॉन्टिनेंट में कोशिश किया है एक प्रैंक्स का एक ब्रांड बनाने का, जैसे जस्ट फॉर लाफ गैग्स है कनाडा में, आपके इस लेवल का एक एशिया में एक ब्रांड बनाने की कोशिश की है, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हो। माशाल्लाह, नहीं, नो डाउट कि आप माशाल्लाह बहुत कामयाब हो चुके हो इसके अंदर। अब तकरीबन पाकिस्तान का तो हर बच्चा जानता है पीको पकाओ ये क्या चीज है और नादिर अली कौन है। तो ये तो खैर माशाल्लाह से आप फ्रेंड सेट कर चुके हो। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि उस दौर में आपने फ्रेंडस्टर बनाया, जिस वक्त एक हमारे बहुत पहले के, जब हम छोटे हुआ करते थे, एक प्रोग्राम आता था कैसा, जो कि हनीफ राजा जी। तो उस दौर के बाद मेरे ख्याल से उसके बाद अगर कोई दोबारा से रिवाइवल किया है तो वो आप ही हो, जिसने जो है पाकिस्तान में दोबारा से प्रैंक्स उसको एक बंद खराब इंजन को चलाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह आप उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो गए, अल्लाह आपको और कामयाब। लेकिन अब मैं जरा सा मजे की तरह से सवालात करना चाहूंगी कि ये तो आपकी थी जर्नी जो आपने पीछे से शुरू की, और आपने जरासीम से प्रैंक्स करने के जो अभी आपने बताया मिशन के साथ जो आपने किया था, थोड़ा सा वो दौर अलग था, लेकिन था वो भी प्रैंक की एक तरह से। तो उसको भी हमें से कह रहे थे ये जरासीम था आप में बचपन से थे। लेकिन अब मेरा एक जो बहुत सवाल है, जो बहुत लोग भी सुनना भी चाहते हैं, कि कोई एक अच्छा सा मजेदार सा वाकया भी सुनाइएगा इस बारे में कि जब प्रैंक करते हुए, क्योंकि माशाल्लाह से आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं और इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों के ऊपर आप गए हैं जहाँ आपने प्रैंक किया है। तो पाकिस्तान में तो हमारी कौम बिल्कुल ही जो है वो बहुत जल्दी आपस से बाहर हो जाती है, हम तो मारने मुंह पे तो जाते हैं। तो सच बताना कितने थप्पड़ पड़े? देखिए आइडिया दिया कि कितना पिट चुके हैं, लेकिन यकीन करें बहुत मजा आता है। बल्कि अब मेरे साथ सिक्योरिटी भी होती है, कोई 15-20 लोग होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे बैठे हुए होते हैं, वो मेरे साथ नहीं होते, लेकिन देख मुझे ही रहे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो इसे। मैंने उन्हें भी ये बात कही हुई है, जब तक मैं ना बुलाऊं आपने आना नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़ने नहीं आए, हम लोग कंटेंट बनाने आए हैं, आवाम को एंटरटेन करने आए हैं। तो बाज़ों का बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है सामने वाला, तो उसका एग्रेशन बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट की मजबूरी होती है, फिर आवाम एंटरटेन भी होती है। और जहां तक रही बात आपने की कि मुल्क से बाहर जो प्रैंक्स के करने का एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैंने आपको बताया था कि वहां पे होता ये है कि अंग्रेज ज्यादा बहस नहीं करता, या जो भी फॉरेनर्स हैं, जो भी अलग कंट्रीज में मैं गया हूँ, वहां का ये मैंने एक्सपीरियंस देखा है। इवन श्रीलंका जैसे मुल्क में भी ये देखा है, वहां पे ज्यादा बहस नहीं करते।
पाकिस्तान या दुबई में जो इंडियंस के साथ मैंने किया है, वहां पे ये चीज देखी है 1-on-1। आप एक जुमला कसते हैं, वो दूसरा जुमला कसते हैं, आप तीसरा भी, वो चौथा, फिर उसके बाद वो तेरी माँ तेरी बहन पे भी आ जाते हैं और गेरबान पे भी आ जाते हैं और 2-4 रख भी देते हैं। समझ रही है बात को? तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। और जो बाहर है वहां पे वो आपको इग्नोर करते हैं, गाली दे देते हैं मैक्सिमम या चले जाते हैं आप। लेकिन उनको जब बाद में पता चलता है कि यार मजाक है, कैमरा लगाया हुआ है, आप यकीन करें वो बहुत खुश होते हैं। उनका 180 डिग्री चेंज हो जाता है वो बिहेवियर, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और हमारे लोगों को मैंने देखे, हमारे लोगों को लोग भी जब पता लगता है कैमरा है, बहुत खुश हो जाते हैं। आप यकीन करें, हर बंदे के अंदर से शाहरुख खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन निकल रहा होता है और वो अपने आप को अदाकार समझ रहे होते हैं कि यार कुछ और भी हो तो बताना। मैंने कहा नहीं भाई, आपसे कयामत तक अब कोई काम नहीं है, आपसे जो होना था हो गया। समझ रही है बात को? तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। नादिर, एक बात और कि दिमाग में है कि कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन से प्रैंक किया वो कभी दोबारा कभी मिले हो लाइफ में? हाँ। अब होता पता है क्या, मैं सब देखे, मैं आपको बताऊं, 10 में से 8 लोग पहचान जाते हैं कि यार हमसे नहीं करना, हमें पता है आप क्या करते हैं, आप ये। तो वो मेरा टारगेट नहीं होता, उसको हम साइड पे कर देते कि यार आप प्लीज साइड पे हो जाए, हमें अपना टारगेट ढूंढने दें। तो फिर हम उस टारगेट तक पहुंचते हैं और वो करते हैं, अच्छा, प्रैंक करते हैं। यानी अगर कभी कोई चलो जो नहीं पहचानता, यानी अब वो तुम्हें पहचान गए इस दफा जिनके साथ तुमने प्रैंक किया, और थोड़े अरसे के बाद वो तुमसे नहीं मिल जाए, तो ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल होता है, बल्कि वो फैन हो चुका होता है, वो फिर सर्च करता है ना, कंटेंट वगैरह देखता है या वो चीज देखता है, तो वो फिर वो बातें करने शुरू हो जाता है और वो चीज बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों से हुई है। उनकी परमिशन से जो है वो उनको टीवी के ऊपर ऑन एयर करते हो, फिर तो खैर वो याद नहीं शाहरुख खान बन ही जाते हो। उसके बाद मैंने आपको बोला ना कि हम उनसे फिर शायद उनसे हम नहीं करवाते। जिनको हमने प्रैंक में यूज कर लिया होता है, मजाक हो गया है उनसे, उनको अगेन फिर हम लेके नहीं आते। ऑफ कोर्स। तो यानी ये जो भी आपके प्रैंक होते हैं, बाजार मार्केट में कह लें आप या आवाम में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये सब किरदार होते हैं। क्या ये किरदार होते हैं या रियल लोग होते हैं? आप यकीन कीजिए, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मजे की बात, आप रियल और फेक का सवाल पूछ रही हैं बड़े सुलझे हुए अल्फाजों में। देखिए होता ये है, मैंने आपको बताया ना कि लोग या तो पहचान जाते हैं तो हम साइड पे कर देते हैं, या ऐसा भी बाज़-औक़ात होता है कि वो कर रहे होते हैं और कैमरा उनको साइड से कहीं से नजर आ जाता है। वो बोलते हैं अरे ये तो तुम कुछ कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो ये सारी चीजें। तो फिर ये भी होता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं यार हाँ ये रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे, तो फिर वो ये चीजें भी हो जाती हैं। तो बहुत सी मसले मसाइल हमारे साथ आते हैं, लेकिन वो जो एक 5, 8, 10 मिनट का कंटेंट होता है उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। सही बात। उसके बाद वो निकलता है और फिर पब्लिक फैसला करती है कि यार मजा नहीं आया या मजा आया। अच्छा, तो अब मैं एक और सवाल कि अब तक का सबसे फेवरेट प्रैंक तुम्हारा कौन सा है कि जो कि जिसमें बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया? देखिए मेरी बात पता है क्या है, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। हाँ, तो बात यही है कि कंटेंट तो हम सब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि यार मेहनत लगी है। हर कंटेंट में अपनी मेहनत, अपना प्रॉप, अपना टाइम, अपनी जगह और हर चीज होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस हिसाब से कर लें जिसमें ज्यादा व्यूज हमारे जनरेट हो जाते हैं, तो हम उसको समझते हैं कि ये ज्यादा ऑडियंस की अटेंशन हासिल कर ली है इसने। तो जो व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा चला जाए तो वही ऑफ कोर्स वो अच्छा है। नहीं, यानी कोई पर्टिकुलर नहीं है कि तुम्हें हर पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, हम इंजॉय करते हैं प्रैंक्स एडिट पे। जब एडिट हो रही होती है, मेरी टीम बैठी हुई होती है, तो उसमें जो गालम गलौज और वो सारी चीजें होती है ना, वो इंजॉय करते हैं। वो बड़ा देखने वाली चीज होती है। वो किसी दिन रफ कट भेजूंगा मैं आपको, वो बड़ा मजा आता है उसको। हाँ ऑफ कोर्स, जाहिर है वो, क्योंकि अगर वो अदाकार नहीं है, जेन्युइन है, तो जाहिर है वो एक जो कन्वर्सेशन बनती होगी वो मजे की बनती होगी, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। नादिर भाई, वैसे तो बहुत मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हें इंटरप्ट करने का, लेकिन जो है मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के लिए आपको इंटरप्ट करूंगी और फिर हम वापस आते हैं थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आप लोग कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली और आपसे मुलाकात होगी ईद के स्पेशल शो में। स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स हमारे मेहमान, शो का नाम है और ये कंडक्ट करेंगी इंटरव्यू अबीर फातिमा और कॉन्सेप्ट जो है वो हिमा खान का है, पूरा जो उनकी रूह रवा है। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ मैंने पास्ट में दिए हैं इससे डिफरेंट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँगा और सवालात भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कनाडा में जो ऑडियंस है और ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के लिए कुछ इंशाल्लाह मज़ेदार करने की कोशिश करेंगे। आज मामला क्लियर करके रहूंगा। रोजाना की चिक चिक पिक 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 से परेशान हो गया हूं मैं, समझ रहे बात को। कोई काम नहीं हो पाता मुझसे। इससे बेहतर था खुसरे जो सेट करता था वही ठीक थे। आज तो फैसला होके रहेगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, हैं? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू? मैं बुरा मानूंगा, क्यों तोड़ा? कुलसूम, 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 हैं? भाई कम से कम जब बच्ची ऐसी थी तो मुझे तो बता देते। हैं? कुलसूम ने जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी मेरी भाई, ऐसी तैसी कर दी भाई। कोई कुलसूम नहीं है यहाँ पे भाई। ओ भाई आराम से। पहली रात को उसने ऐसी अजीब हरकत की है, मैं कमरे में घुसा हूँ, घूंघट उठाया है, मैंने मुंह दिखाई के 5,000 रुपए दिए, 2,500 लेके बोली है मेरे इतने ही बनते। फालतू बातें नहीं कर रहे हैं आप यहाँ से। क्या फालतू बात और नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाएं, यहाँ नहीं है। रात को मेरी आंख खुली, पत्ते खेल लिए भाई, यहाँ से जाएं आप, कोई पत्ते वत्ते नहीं है यहाँ पे। जुए चल रहे हमारे घर में। यहाँ से कोई कुलसूम नहीं है। भाईजान मेरी बात सुनो, तो ये अपना बेड़ा गर्क जो की है मेरी जिंदगी का, इसका कौन कौन पूछेगा इसकी? भाई यहाँ कैसे आया, आपको किसने पता दिया यहाँ पे? आपका किसने क्या पता दिया? मुझे पता है, ये ससुराल है मेरा। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या कर रही है जमीला अभी अंदर घर में? हैं? कौन जमीला? उसको अब भेजा ना, ये पपीता तोड़ दूंगा मैं, बता रहा हूँ। भाई क्या हो गया हैं? कौन जमीला? किसके घर पर आया भाई? ससुराल है मेरा, आराम से। चल शाबाश। क्या हो गया? मेरे भाई बात सुनो, जिंदगी अजाब की हुई है। अबे भाई कहाँ एक गिले 1000 गिले। आया कहाँ से भाई तू? मेरे भाई हफ्ते की रात को बोलती है चरस पीऊंगी मैं। कौन चरस पिएगी? जमीला। कौन जमीला? होगी जमीला घर, ये मेरा घर है भाई, चल इधर से। वो मेरे भाई आराम से, मैं आराम, तुम्हारा घर है, इसको बोलना अंदर ही रहे। अगर वो अब आई ना, गीली झाड़ू से मारूंगा मैं, बहुत जाहिल आदमी हूँ। कौन आएगी? जमीला। यारी जमीला, चल। समझ रहे हो? अपना हो जमील। कौन जमील? तुम दोनों बहन भाई हो, मुझे पता है, समझ रहे हो बात को? चला जा। और 7-8 भाई और है जो छुपा के रखे थे। मेरा बच्चा जाया हो जाएगा, चल शाबाश चल। जाया हो जाएगा, मैं फिनाइल हूँ। शबनम को नहीं भेजना आप, मेरी बात समझ रहे हो? शबनम को नहीं भेजना। हैं? मेरी जिंदगी अज़ाब-ए इलाही में आ गई यार उसकी वजह से। हैं? मेरे भाई अजीब और गरीब औरत है यार, खुदा की कसम। रात को सो रहे साथ मेरे को बेड पे ऐसी लात मारी, मैं नीचे जाके गिरा। हैं? ये औरत है? औरत है कौन है? रेसलर है, हाल खागन के मुंह वाली। ये है कौन? अबे भाई एक गिला है, एक गिला है। मैं उसको सुबह का नाश्ता बना दो, मुंह बना के बैठ गई। शबनम, शबनम मेरी बीवी, तुम्हारी बहन। अपना काम कर। हैं? क्या हो गया? ये मेरा ससुराल है, मैं क्या भूल गया? क्या बट्टा लगा है मेरे सर पे? ससुराल है ना मेरा। भाई अपना काम कर यार। क्या हुआ? क्या पहचानने से इनकार कर दिया क्या? है? मेरी बात सुने, मेरे पे कितनी ज्यादती की है आप लोगों ने? क्या ज्यादती की भाई? किसने कर दी ज्यादती? चलो अपना जहेज की सुजुकिया। हाँ, 2 सुजुकिया निकली थी, नुमाइश तक तो आई है, उसके बाद काटन मारा सुजुकियों ने, कुछ पता नहीं है। समझ रहे हो? क्या मालूम आप करो, निकलो। फ्रॉड शुरू से किया है आपने यार, शुरू से फ्रॉड किया है मेरे साथ। बाहर निकलो कुलसूम। भाई चलो ऐसे, ये छोड़। अच्छा, तुझे समझ गया? ज्यादा बकवास करी, चल यहाँ से निकल। अच्छा जा रहा हूँ। कुलसूम। अच्छा मैंने कहा मेरे दोस्त आ रहे,
अपना दावत रखी है, बोलिए तो मैं अपने भी दोस्त बुला लूं? हैं? मतलब है मैं डूब के मर जाऊं? तो जमीला के भाई को जाके बोल, जमीला के अम्मा को तुम बोल, कौन बाप को हो? बोल। तुम अबे कौन भाई हो? मैं कोई नहीं हूँ जमीला का, चल इधर से। आ गया पता नहीं कहाँ से, कौन है? बारात वाले दिन तो बड़े चौड़े चल लेते हैं। कौन सी बारात, कौन सा वलीमा भाई? बड़ा चल डांस भाई। कर करके मेरे से गाड़ी रुकाई, गेट रुकाई, सब कुछ किसी ने लिया। कोई पैसे अब नहीं बोल लो लिए। जमीला कौन कोई है? पैसे नहीं ले, शोर शराबा नहीं कर, चल इधर से निकल भाई। एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या हुआ? तुमने शादी वाले दिन रखड़ नहीं डाला था कि शादी हो नहीं सकती, शादी हो नहीं सकती? हमने पूछा क्यों नहीं हो सकती, बोला मेरी बहन की शादी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कौन सा बंगला? अबे हैं? क्या हो गया, दिमाग में खराब हो गया मेरे मेरे भाई। अंदर है ना? चलो इधर से। ये किसका घर है? हैं? किसका घर है? ये किसका घर है? ये मेरा ससुराल है। समझ रहे हो बात को? हैं? जब मैं पहले आता था 50 रुपए लेके बाहर चले जाते थे, अब पहचान नहीं रहे हैं? इतने तुम्हारे चौड़े चल रहे हो हैं? इतने तुम माशाल्लाह एटीट्यूड तुम्हारा है, आसमानों को छू गया। भाई ये शबनम का घर नहीं है, मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या? चले आए यहाँ से। क्या मुंह तोड़ दूंगा? गली में शोर नहीं मचा। हैं? शाबाश। मेरे बात सुनो, मेरे से जुल्म मेरा देखा नहीं जा रहा तुम्हें? हैं? गली में शोर मचाने की बाथरूम जरूरत नहीं है। बाथरूम ऐसे सर्फ से धोया, मेरा पैर फिसला, WC में मेरा मुंह। तो WC में ही जाएगा मुंह, और कहाँ जाएगा? और आराम से भाई, आराम भाई, से, जब समझे अपना ना? काम कर अब यार। शबनम को भेजा, अच्छा, शोला भाई, बन जाऊंगा। मेरे- अच्छा 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 अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। एक बाहर निकलो। ये जमीला। अच्छा 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 भाई, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा 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 भाई, मजाक कर रहा हूँ। एक सेकंड। जमीला नहीं है? ये जमीला का घर थोड़ी है। हाँ था, मुझे भी पता है। तो फिर क्या बदतमीजी कर रही है? सर मैंने मजाक किया आपके साथ। मजाक हाँ, वो देखे वो खिड़की पे नजर आ रहा है कैमरा। हाँ हमने मजाक किया है। अच्छा। और आपके साथ प्रैंक हो गया है। जमीला के भाई हाथ हिला दो। एक कैमरा देके वो लगा हुआ। कुलसुम है। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ भाई। एक सेकंड, कैमरा लगा हुआ है। एक सेकंड मेरी बात सुन। मजाक कर रहा हूँ। सुने तो मेरी बात। अल्लाह माफ करे, डरा दिया। मेरी बात सुने, मजाक कर रहा हूँ। वो देखे नजर आ रहा है कैमरा। मजाक करे इस टाइप। आपके साथ कोई कुलसूम नहीं है। और हाथ हिला दे और ये बोल दे P4 पकाओ को सब्सक्राइब करें। पीपे को सब्सक्राइब कर हैं? वेलकम बैक इन आवर स्टूडियो। 4 प्रेजेंट हमारे मेहमान कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आप देख रहे हैं हमारे मेहमान विद अबी फातिमा, और आज मेरे गेस्ट हैं नन अदर देन कॉमेडी का टू बी सून बादशाह नादिर अली जी। नादिर सुन बादशाह, क्या बात है। तुम्हें ताज पहना नहीं सकते, थोड़ा सा इंशाल्लाह चले कोई बात नहीं। ताज देखे जिनके सरों पे है, उन्हीं के सरों पे अल्लाह बरकरार रखे। हमारी तो दुआ है। हम ताज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अनऑफिशियल बादशाह कहने चले। आपके लिए आसानी कर देता हूँ, बस खुश हो। कि यूट्यूब की दुनिया में बादशाह। ठीक है, यूट्यूब की दुनिया का बादशाह ये भी ठीक है। चलो जी, क्योंकि अभी तक फिलहाल पाकिस्तान में जो यूट्यूबर का ट्रेंड सेट किया वो तुमने किया है, और माशाल्लाह से। देखिए मैं आपको बताऊं, जब गोल्ड प्ले बटन एक एप्रिसिएशन आती है यूट्यूब की तरफ से, जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए ना, गोल्ड प्ले बटन आती है। तो जब मैं बहुत से हमारे फेलो यूट्यूबर्स के सामने लेके आया ना, तो लिटरली वो आंखें फाड़ के यूं देख रहे थे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये चीज देखी नहीं थी। बोल रहे यार क्या जबरदस्त यार, तुमने माइलस्टोन अचीव कर लिया। और ये तो ये सबसे पहले मेरे पास आया था पाकिस्तान में ना, तो इसको फिर मैंने सेलिब्रेट भी बहुत बाद में किया था। मैंने 20-25 दिन बाद आवाम को बताया था कि यार ये मेरे पास गोल्ड प्ले बटन आ गया। और माशाल्लाह से अब तो मैं जो हमने पिछली बातें कर ली, अब मैं थोड़ी सी करंट बातें करूं तुमसे कि माशाल्लाह शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। करंट लगा ना दीजिएगा, करंट बातें कीजिएगा। करंट आप लगा भी देती है, हमको पता है आपकी पुरानी आदत है। नहीं, अभी हम जो है वो तमीज से बात कर रहे थे, इसलिए हम इज्जत से बात करेंगे। माशाल्लाह शादी हो गई है, बहुत मुबारक हो। शादी हो गई, कैसा हो गया, कैसा एक्सपीरियंस है? कैसा एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मतलब पसंद की शादी है ये कह ले तो। हाँ। बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। कितने और
ये हो गए हैं तकरीबन 2 साल हो गए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल जब भी ट्रैवल होता है तो साथ लेके जाता हूँ। बल्कि अभी मेरा ये इस पेंडेमिक में एक यूएस ट्रिप था, वो तो नजर ही हो गया ये अप्रैल की मिड में, तो वो भी साथ हमारी तैयारी थी, लेकिन वो जाहिर है फिर दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ट्रैवलिंग सबकी कैंसिल ही हो गई है। सही 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 nice। हाँ जी। तो यानी आपका माशाल्लाह सो फार अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है शादी का, अल्लाह आपको कामयाबी दे इसमें। फिर अगली बात ये है कि अब जाहिर सी बात है, अब ये प्रैंक करते करते आप माशाल्लाह अब इतना अरसा हो चुका है, अब तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, अब तो सिचुएशन क्रिएट करने में कोई इशू नहीं आते होंगे, सिचुएशन आप आराम से बना लेते होंगे कि अच्छा अब इस तरह से करना है। तो जब आप किसी उसके पास जाते हो, जैसे अगर मैंने आपके 1-2 प्रैंक्स में देखे कि आप बार्बर शॉप पे गए, तो वहां जाके आपको क्या क्या बोलना पड़ता है या क्या करना पड़ता है कि जिस तरह से वो आपकी बात पे राजी हो जाता है और वो आपको छुरी या जो है वो कैंची दे देता है हाथ में? देखिए, इसको ना मेरी टीम करती है सारी चीजें लाइन अप, उसको डायरेक्टली मैं खुद जाके नहीं करता, या मेरे साथ जो आर्टिस्ट होते हैं वो लाइन अप नहीं करते। इसको हमारी टीम में जो लोकेशन हंटिंग करते हैं उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या वो हमारे ऑफिस आ जाते हैं कि भाई आज की शूट पे ये रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग निकल जाते हैं, 2-3 लड़के बाइकों पे निकल जाते हैं अपनी अपनी कन्वेंसों पे, कि वो ढूंढते हैं जाके लोकेशंस को, फिर मुझे तस्वीर या व्हाट्सएप पर भेज देते हैं कि यार ये लोकेशन है, उसको फिर मैं फाइनल करता हूँ, फिर हम जाके शूट करते हैं। तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो अगला बंदा वो मान जाए। अरे मिस कोई बात नहीं है यार, इतना प्रॉब्लम क्यों आएगी? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सब चीजें चल रही है बड़े जबरदस्त जोरों शोर से, लाइन अप करने वाला बंदा होना चाहिए, सब हो जाता है यहाँ पे सब मिल रहा है। शेरशाह में जाए आपको जहाज में मिल जाएगा खुला हुआ, सब हो जाता है यहाँ पे। बात भी सही है वैसे कि सही कहा तुमने कि शेरशाह जाए तो शायद जहाज भी मिल जाए, तो यानी अगला प्रैंक जो है वो जहाज के ऊपर करने वाले हो, फिर तुम जो है वो शेरशाह से जहाज लेके और जहाज बनाने वाले। कोशिश करेंगे। हाँ सही। चले तो कनाडा आने का कोई इरादा है? आप बुलाएंगी तो आ जाएंगे। बिल्कुल, हम और हमारे टीवी 4 आपको डेफिनेटली दावत देता है पुरजोर तरीके से। आप आइए, यहाँ के हमारी कैनेडियन अवाम को हंसाइए और एंजॉय कराइए। हम तो वैसे ही आपके मिलना चाहते हैं आपसे कि इस तरह से आज अभी तो हम एक उसके जरिए मिल रहे हैं, नेटवर्क के जरिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर सून हम वैसे भी मिलना चाहेंगे और हमारी आवाम के साथ भी प्रैंक कीजिए, तो हमारा एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है वो यहाँ पे भी कामयाब हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम है, बल्कि जो मेरा डायरेक्टर है शो का, उसका बड़ा भाई वहीं पे नेशनल है, कैनेडियन नेशनल है, और तो अक्सर वो मुझसे बोलता है यार नादिर साथ चलेंगे, कनाडा जाना है कनाडा, तो इंशाल्लाह ये 6 महीने में प्लान तो है, लेकिन अब हालात अगर इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। बस 2-3 क्विक क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। एक तो सबसे पहली चीज की जो अभी अब एक कंटेस्टेंट से जज तक का सफर कैसा है, जो मैं आपको बताती जाऊं कि माशाल्लाह जाहिर है जब एक जर्नी चल रही होती है तो उसके अंदर बंदा बहुत सारी जगहों पे जाके अपने ऑडिशंस भी देता है, नादिर वन ऑफ देम, और उन्होंने उसमें ऑडिशंस वगैरह भी दिए और अब माशाल्लाह से इस लेवल पे हैं कि ये एक अपने शो की होस्टिंग भी नहीं, डायरेक्ट जजिंग के ऊपर इन्होंने जंप मारी है माशाल्लाह से। कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। पहले तो हाँ, वो पाकिस्तान स्टार्स शो का नाम है, बोल टीवी पे चल रहा है, तो उसमें बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम मेरे साथ बैठे हुए थे, वो जावेद शेख साहब और वो फिल्म स्टार कुबरा, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ भी अपना स्क्रीन शेयर की और एक अलग एक्सपीरियंस था, और आप यकीन करेंगे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं 2009-10 में एज ए कंटेस्टेंट जाया करता था ऑडिशन देने, आज मुझे इस अल्लाह ताला ने उस सीट पे बिठा दिया कि यार जजमेंट करो, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह का खुसूसी करम है, और इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है जाती तौर पे, ये बस अल्लाह का करम है। बहुत 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 मुबारक हो पहले तो, और माशाल्लाह से आपका कंटेंट तो इतना फेमस है कि हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनमें भी माशाल्लाह से जाता है, और आपकी मैं अक्सर देखती रहती हूँ, आप माशाल्लाह तमाम उलमा कराम से आपकी तकरीबन मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने आपको बहुत दफा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि बड़ा वही जो आप एक टर्म यूज करते हो हलाल कंटेंट है, या साफ सुथरा
आप बगैर लड़के देखिए बगैर मिस, बात पता है क्या है, बात पता है क्या है, आज के दौर में ना आप कोई भी ऐसा कंटेंट, प्राइवेट कंटेंट अपनी फैमिली के सामने खोलते हुए थोड़ा सा सोचते हैं और कुछ देखते हैं कि कोई ऐसी सही बैड लैंग्वेज तो नहीं है, कोई अब्यूजिव तो नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है, कोई जो कि गैर मुनासिब। तो मैं समझता हूँ कि इस लेगेसी को कंटिन्यू किया हुआ है और एक एक पैगाम अपने जूनियर्स को भी दिया है कि यार आप साफ सुथरे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। शुगर सही कोटेड कॉमेडी से आप भी फैन बना सकते हैं, फैन फॉलोइंग आप भी बहुत ह्यूज अपनी कर सकते हैं। लेकिन असल में बात पता है क्या है, लोग शॉर्टकट मारने के जरिए चक्कर में वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसमें उनको व्यूज तो मिल जाते हैं लेकिन वो चीज होती बड़ी खराब है। तो मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ अपने छोटों को कि यार ऐसे नहीं करना, आपने बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करना है। एटलीस्ट फैमिली तो आपको बैठ के देख सके कि यार ओन कर सके। अब आपने बताया कि आपके हस्बैंड के साथ आप बैठ के देख रही होती थी और आप ओन, अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा गंदा कंटेंट होता तो आप शायद ओन ही नहीं करती, बोलती मैं तो जानती थी। समझ रही है बात को। तो ऐसी चीजें, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब मैं एक सरल सा सीरियस क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब देना, अदरवाइज अगर नहीं हो तो बहुत आराम से आप उसमें से आप पूछे, बिंदास बिंदास पूछिए, नो कमेंट करके आप निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। निकल तो गए। प्रॉब्लम आया कि जो है आपको टैक्स नोटिस आया गया, 13 मिलियन टैक्स नोटिस, उसके ऊपर आपके ऊपर एक बात कही गई थी कि 13 मिलियन टैक्स आपके पास था और जो कि आपने जो है वो उसका टैक्स नहीं दिया गया, एफबीआर से आपको ये नोटिस आया गया। तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? माशाल्लाह आप क्या लगता है आप इतना कमाल एफबीआर ने तो बहुत कुछ डिक्लेयर कर दिया, पता नहीं मैं शायद पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर हो गया। बात पता है क्या है? बात पता है क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तानी कवानीन की धज्जियां ना बिखेरूं, ये सबसे पहले मेरा फर्ज है कि पाकिस्तानी कवानीन को मुलूज़े खातिर रखना है मैंने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक लेटर आया, एफबीआर के भी बहुत सारे इदारे हैं, उनमें से किसी एक इदारे का जो सिर्फ वो करते हैं अपनी एक वो भेजते हैं कि जिसे आप कह लें कि अजम्पशन है या एक आइडिया है, उन्होंने एक समझ लें कि अपनी एक अजम्पशन भेजी कि भाई इतना हमें लगता है, सही है जी। उन्होंने फिर एफबीआर को आगे पिच कर दिया, फिर डॉन न्यूज ने ब्रेक कर दी और फिर जब ब्रेक किया तो तमाम ही जो भी अपना वेबसाइट्स और वो सारी जो भी बड़ी जितनी सोशल मीडिया टीम्स थी वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने आर्टिकल छाप दिए कि भाई नादिर अली तेरा 1,30,00,000 का दरिंदा है और ये है वो है, और लोगों के सामने हम ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं हमने पता नहीं क्या नहीं किया। हालांकि आप यकीन करें मैंने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हुए हैं और अगर लगता है, अभी मेरा लॉयर ऑफिशियली बात कर रहा है, चीजों को देख रहा है, अगर लगता है उनको कि कोई चीज सही नहीं हुई है तो मैं फिर अगेन एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते चीजों को रिवर्स करा के वापस करवा दूंगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। सही, तो ऑफ कोर्स मैंने इसीलिए जो है ये सवाल पूछा और मैं वहाँ पे ये भी बड़ी करती चलूँ कि ये इसका आपने इससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जवाब दिया इस बात का, क्योंकि इससे पहले आपको बहुत लोगों ने रुजू किया था, आप कंफर्टेबल नहीं थे, आप नहीं देना चाहते थे। बस असल में बस आपकी वो है, आपकी कर्टेसी है जो बस हम वही मैं आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि आपने इतनी बड़ी बात बताई, क्योंकि हमारे यहाँ हम मीडिया का ये किरदार है कि अगर उसको झूठा बोल दिया जाए तो वो बुरा मान जाता है और वो फिर ये नहीं देखता कि वो पीछे बोलने वाला कौन है, वो सिर्फ बुरा मान जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारा मीडिया यही चीज है जिसको कहते हैं कि झूठ बनाता है, बिना तस्दीक के आगे बढ़ाना, यही हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। लेकिन जब कोई बड़ा इंसान उसको आके बोल देता है तो वो वहीं पे जो है वो उसको हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो वाली चक्कर हो जाता है। खैर एनीवेज, हमने बहुत लाइटर वे में बात रखनी थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नादिर, बहुत शुक्रिया आपको, आपकी पूरी टीम को, साक्षी साहिबा को
और वो जो आपकी रूह रवा है आपके पूरे इदारे की, उनको, हाँ जी, उनको तो बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया मुझे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका इंटरव्यू लोग देखें, पसंद करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर। और आप आज जाते हुए सिर्फ एक कोई अच्छा सा पैगाम देते जाओ, ये जो इस वक्त का जो पैंडेमिक में भी और ईद के हवाले से भी छोटा सा एक पैगाम फिर हम। देखिए, इस ईद पे पूरी दुनिया में जाहिर है ये पैंडेमिक चल रहा है, इस ईद पे मैं बस यही पैगाम दूंगा कि उनको जरूर याद रखिएगा जो ये ईद बड़ी खुशियों से मनाया करते थे। आज वो आपके आज वो लोग परेशान हैं और वो आप लोगों की राह देख रहे हैं, जो मुखैयर हजरात लोग हैं, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ इस ईद पे उनकी खुशियों को याद रखिएगा और उनके साथ खुशियां मनाइएगा, आपकी ईद बन जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ आपसे नाजरीन से भी अपनी इजाजत लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने जिस तरह से मेरे तमाम प्रोग्राम को सराहा है, इसको भी सराहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। इसलिए ईद जरूर है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम रूल भूल जाएं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त तक गुजर जाएगा। ईद मनाइए, घर में रह के वर्चुअली मनाइए, दोस्तों के साथ वर्चुअली कांटेक्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा। गेम्स खेलिए, बहुत कुछ कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफा दोबारा ईद मुबारक। अबीर फातिमा को इजाजत दीजिए। स्टूडियो 4 प्रेजेंट हमारे मेहमान कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान से अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली और आपसे मुलाकात होगी ईद के स्पेशल शो में। स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स हमारे मेहमान, शो का नाम है और ये कंडक्ट करेंगी इंटरव्यू अबीर फातिमा और कॉन्सेप्ट जो है वो हिमा खान का है, पूरा जो उनकी रूह रवा है। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ मैंने पास्ट में दिए हैं, इससे डिफरेंट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँगा और सवालात भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कनाडा में जो ऑडियंस है और ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के लिए कुछ इंशाल्लाह मज़ेदार करने की कोशिश करेंगे। आए हाय, इतना गंदा मुंह। दिल मतला गया, दिल मतला गया। तू अपना मुंह तो देख, किमाड़ी के हनी सिंह। भाई आराम से हो, अल्लाह माफ करे। ऐसे लग रहा है मक्खी के पर खींच दिए। आई हई, उई हुई, इतना गंदा मुंह। उई हुई हुई हुई, आए हाय, अल्लाह माफ करे। डायपर बांध के घूमो भाई, ऐसे कैसे घूम रहे हो? अरे भाई, मेरे अंदर इतना तप्पड़ नहीं है मेरे भाई, मैं नहीं देख सकता। देखा है पहली बार कराची में गंद बेशुमार। आई हई, आई हई, आई हई, उई हुई हुई, उई हुई हुई, आई हई, आई हई, इतना गंदा मुंह। इससे तो अच्छा है। हाँ, तुझसे तो बहुत अच्छा है। इतना गंदा मुंह देख लिया। आय हाय हाय, दिन खराब हो गया मेरा, दिन खराब हो गया। उफ उफ, पागल तो नहीं भाई भाई, इतना तप्पड़ ही नहीं है। मैं आपकी तरफ देख लूं, इतना तप्पड़ ही नहीं है। दिमाग खराब हो रहा है। आय हाय, इतना गंदा मुंह, इतना गंदा मुंह। तो देख है, अपना क्या देखूं? मैंने तो शीशे में देखा, मैंने कहा ये शेर कहाँ आ गया, अचानक देखा अरे ये तो मैं हूँ। आराम से भाईजान, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कराची का सारा गंद एक ही तरफ मिल गया मुझे। क्या हो गया? अरे इतना गंदा मुंह भाई मैंने देखा ही नहीं है। घर ले जा, गंदा इस मुंह को ले जाओ, इस मुंह को। तूने क्या मुझसे शादी करनी है? क्या सीन? ये शादी, अल्लाह माफ करे। मेरी बात सुनो, सीधा जाओ, उल्टा जाओ, वहां जाओ, इधर जाओ, शमशान घाट आएगी, वहां जल जाओ। तुम्हारा ऐसा ही मुंह है, समझ रहे हो बात को? मुंह कैसा है? आराम से बात करो, आराम से, समझे ना? अपना गटर में डालने वाली खपच्ची, समझ रहे हो? आराम से बात कर। क्या आराम से बात कर?
यार एक चीज बंदा एक नहीं देख पा रहा। अपना मुंह देखो पहले। एक चीज बंदा नहीं उसको आप बोल रहे हो ये देख ऐश्वर्या राय, ये देख माधुरी दीक्षित, ये देख सुष्मिता सेन। अच्छा अपना मुंह देख। हाँ अपना मुंह नहीं देख रहा। हाँ तेरा मुंह पे चाल लगे हुए दिमाग खराब करना चलते फिरते। गया क्या अच्छा भाईजान नहीं, मैं मेरी बात सुन, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। कौन लोगों को भाईजान, मैं गुजर रहा हूँ और एक बंदे का दिल मतला गया है, वो कुछ बोले ना। मेरे को तो यहाँ देख के बात करने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। मैं यहाँ देख के बात करूंगा आपसे। क्या हो गया भाई? समझ क्या? मैं वहां देख रहा हूँ। अच्छा मैं आपको देख नहीं रहा तो चमाटे कराओगे हैं? तो मुंह धो के निकलो ना। मेरी बात सुनो, समझे ना? मैं अपना कलर खुसरे क्या खुसरा क्या खराब कर रहे हैं। वॉमिट हो रही है, वॉमिट हो रही है। तू पूरा बनवाना वॉमिट हो गई देख के, वॉमिट हो गई है। देख के क्या बोलूंगा अभी मैं? बनाने के लिए खड़े हो यहाँ पे। आराम से बात सुनो। अपना ब्लैक मांबा सांप को ऐसा लग रहा है शुगर हो गई। समझ रहे हो बात को? आराम से बात करो। बंदर क्या कह रहे हो? क्या बंदर कह रहे हो? नाक के अंदर डाल दी उंगली। चल भाई इधर आओ। आप मेरी मजबूरी नहीं सुन रहे, मेरी मजबूरी। अल्लाह माफ करे, आप ये सूजे में पकौड़े जैसा मुंह है। सूजा पकौड़ा सूज गया कढ़ाई में सूज गया, मैदा फट गया। अच्छा क्या अपना क्या दे? रिश्ता देगा क्या? रिश्ता क्यों? अल्लाह माफ करे, खुसरा है बशीर हिजड़ा, उससे कर लो। मेरी बात सुनो। अपना वो काले सूजे। अच्छा भाई, अच्छा क्या हो गया? आप चढ़ रहे हो यार, आप मार रहे हो मुझे। पता नहीं क्यों मार रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आते को परेशान कर रहे। अच्छा भाई मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। एक सेकंड ना, सुन तो लो, मजाक कर रहा हूँ। वो तो देखो क्या है भाई? अबे वो मोटे क्या कर रहा है? राफे मोटे क्या कर रहा है ये? भाई कैमरा लगाया हुआ इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। हाथ दिलाओ और बोलो पी फॉर पकाओ को सब्सक्राइब करें। को पकाओ। अल्लाह माफ करे, इतना गंदा वर्ड बोला। मैं नहीं दोहराऊंगा।